के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चने के बारे में। दोस्तों, चना एक सुपर फूड है। आज के वीडियो में चने से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। चना हमें भिगो के खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है या भुना हुआ चना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम भुना हुआ चना खा रहे हैं तो इसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ खाएंगे चने की शक्ति दोगुना हो जाएगी, इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों, चने में कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। चना कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, चना खाने के क्या-क्या फायदे हैं, चना किसे नहीं खाना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको लेना है तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में स्किप मत करिए, भगा-भगा के सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीच में आपको आधी-अधूरी जानकारी मिलेगी और आधी-अधूरी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भुने हुए चने में कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भुने हुए चने में 20 से 25 ग्राम यानी 100 ग्राम चने में 20 से 25 ग्राम जो है प्रोटीन लगभग पाया जाता है। फाइबर की बात करें तो इसमें 5 से 6% फाइबर पाया जाता है। अगर वसा की बात करें तो भुने हुए चना में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 2 से 3% होती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 60 से 65 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में एक कैल्शियम पाया जाता है। आयरन की बात करें तो दोस्तों इसमें 6 से 7 मिलीग्राम जो है 100 ग्राम में ये आयरन पाया जाता है। अब बात हम कर लेते हैं भिगोए हुए चने की। भिगोए हुए चने में कितना मात्रा में प्रोटीन होता है? भिगोए हुए चने में दोस्तों जो प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 16 से 20% होती है। फाइबर की बात करें तो दोस्तों 10 से 12% होता है और वसा की हम बात करें तो दोस्तों 1 से 2% होता है। वसा इसमें कम हो जाता है जब आप भिगोते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम की बात करें तो इसमें 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में दोस्तों ये कैल्शियम पाया जाता है। आयरन की बात करें तो 304 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है 100 ग्राम में। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है, अब आप समझ गए कि दोनों दोनों में कितने-कितने मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, भिगोए हुए चने में और भुने हुए चने में। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होते हैं? दोस्तों, भुने चने में अंतर करके देखना है। दोस्तों, भुने हुए चने में प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है। लेकिन जो आपका भिगोया हुआ चना है, इसमें फाइबर और कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अगर आपको फाइबर और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ये चना ले सकते हैं, जो पाचन को और हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप दोस्तों ताकत और ऊर्जा के लिए चना खाना चाहते हैं, ताकत और ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो भुने चने एक अच्छा विकल्प है। तो आप भुना चना का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए चना खाना चाहते हैं, तो भिगोया हुआ चना सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप समझ गए दोनों में से अब आपको किसके लिए खाना है, ये आप जान लीजिए। अब दोनों में हम अंतर की बात कर लेते हैं, दोनों में कितना डिफरेंट है। दोस्तों, भुना चना और भिगोया चना। भुना चना में दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो 20 से 25 ग्राम होता है और भिगोए हुए में जो प्रोटीन होता है 15 से 20 ग्राम होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है। अगर आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो भुना हुआ चना सबसे फायदेमंद है। अगर हम फाइबर की बात करें तो भुने चने में 5 से 6% फाइबर होता है और भिगोए हुए चने में इसके फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है यानी 10 से 12%। अगर हम वसा की बात करें तो भुने चना में 2 से 3% होता है दोस्तों और भिगोए हुए में 1 से 2% वसा होता है। अब बात करें कैल्शियम की दोस्तों, तो कैल्शियम जो है भुने हुए चने में 50 से 60 मिलीग्राम होता है, जबकि ये भिगोए हुए चने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। आयरन की बात करें तो 5 से 6 मिलीग्राम जो है ये चना पाया जाता है भुने हुए में और दोस्तों भिगोए हुए में 3 से 4 मिलीग्राम। अब अगर हम ऊर्जा की बात करें 360 से लेकर 400 कैलोरी तक ये ऊर्जा पाई जाती है भुने हुए चने में
और इसकी मात्रा जो है भिगोई हुई चने में कम हो जाती है। ऊर्जा जो है 240 से लेकर के 280 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होता है। अब दोस्तों हम दोनों भी पहले भुने वाले चने के फायदे की बात कर लें। दोस्तों भुना हुआ जो चना है हमारे शरीर में ऊर्जा और ताकत का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर और ऊर्जा और ताकत को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप भुने हुए चने का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों को निर्माण में मदद करती है तो आप भुने चने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आयरन की बात करें तो इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है जो रक्त में ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। तो ये भुने चने के हो गए फायदे, छोटे-मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं, ये बड़े फायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भिगोए हुए चने की। भिगोए हुए जो चना है आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हड्डियों को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों के निर्माण में मदद करती है। वजन कम करने में ये भिगोया हुआ चना मददगार है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर में शक्ति का निर्माण करता है। तो ये दोनों चने देखा जाए तो बड़े ही फायदेमंद है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कितनी मात्रा में चना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना। दोस्तों अगर आप भिगोए हुए चने का सेवन करते हैं तो भिगोया हुआ चना आपके पाचन तंत्र के ऊपर निर्भर करता है कितना आप पचा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में लगभग लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। अगर आपको भी गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो आप थोड़ी मात्रा में लीजिए यानी कि 50 ग्राम से 100 ग्राम चना। इसे लेना है, लेने के बाद धुल करके अच्छे से रात में भिगो दीजिए। एक रात भिगोया रहने दीजिए, फिर उसको पानी से छान करके कपड़े में लपेट के आप रख दीजिए 1 से 2 दिन तक। 1 से 2 दिन रखने के बाद फिर ये अंकुरित हो जाता है। जब ये अंकुरित हो जाए तब आप खाएँगे तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तब इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो भिगो करके भी आप सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना इसे खाने से पहले और खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये नहीं कि चना खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, चाहे भिगोआ हुआ चना हो, चाहे अंकुरित किया गया चना हो। तो कब खाना फ़ायदेमंद है? सुबह-सुबह खाली पेट सबसे फ़ायदेमंद है। ये भिगोए हुए चने खाने की मात्रा है, भिगोए हुए चने खाने के फ़ायदे हैं, समय है। तो भिगोया हुआ चना सुबह खाली पेट खाना चाहिए और भुना हुआ चना कब खाना चाहिए? दोस्तों भुना हुआ चना सबसे फ़ायदेमंद जो करता है, वो शाम के समय जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगती है। आप देखते होंगे, जब आप सुबह खाना खा लेते हैं तो 4-5 बजे के बीच में आपको खूब अच्छी-सी भूख लगती है। चाहे आप ऑफ़िस में हों, चाहे आप घर पे हों, क्योंकि सूर्य ढलने वाला होता है, उस समय हमारा पाचन तंत्र उग्र होता है, उस समय हमें खूब अच्छी-सी भूख लगती है। तो शाम के समय भुना हुआ चना सबसे फ़ायदेमंद है। शाम के समय 4-5 बजे के बीच यानी सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले। तो कितना चना लेना है? 50 ग्राम से 100 ग्राम भुना हुआ चना लेना और इसी के साथ 50 ग्राम देशी गुड़। चना और देशी गुड़ जब आप खाते हैं तो इसकी शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। इस शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, शरीर को शक्ति प्रदान करेगा। तो दोस्तों भुना हुआ चना वैसे भी आप खा सकते हैं, गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगे। तो सुबह भिगोया हुआ चना और शाम को भुना हुआ चना आप ले सकते हैं। लेकिन दोनों एक ही दिन नहीं लीजिए, सुबह आप भिगोया चना खा रहे हैं, फिर शाम को भुना हुआ चना नहीं। या तो शाम को भुना चना खाइए या सुबह खाली पेट भिगोया चना खाइए, दोनों में से एक ही विकल्प अपनाना है। दोनों अगर विकल्प अपनाते हैं तो आपको ज़्यादा चना खा खा रहे हैं, जो कि दोस्तों नुकसानदेह हो सकता है आपके पाचन तंत्र के लिए, फ़ायदे के बजाय ये नुकसान कर सकता है। तो दोनों में से एक ही चना लीजिए, या भिगोया हुआ चना लीजिए या भुना हुआ चना लीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ दिन तक भिगोया हुआ चना खाइए, फिर कुछ दिन तक आप भुना हुआ चना खाइए। इस तरह से भी आप खा सकते हैं। चना खाते समय एक आपको सावधानी बरतना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह हैं, अगर बाहर की बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें खाएँगे, समोसे पकौड़ियाँ खाएँगे, पिज़्ज़ा, बर्गर खाएँगे, तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनेगी, तो चना खाने के बजाय ये नुकसानदेह होगा। ये आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आपको अपने घर का बना हुआ खाना खाना है।
चीनी वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैदे वाला कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर इस तरह से आप चने का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों सारे फ़ायदे आपको मिलेगा, आपके शरीर शक्तिशाली बनेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी।